गुड मॉर्निंग। एटीट्यूड जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था उसमें ये लास्ट आपका जो पॉइंट है हाउ टू मेजर एटीट्यूड। तो हम एटीट्यूड को कैसे मेजर करेंगे, तो ये अलग अलग जो आपके रिसर्चर्स हैं उन्होंने अलग अलग अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ इसमें दिए हुए हैं। जैसे कि देखिए थर्स्टन स्केल, ये थर्स्टन स्केल्स एल थर्स्टन्स ने दी है। इसमें उन्होंने ये कौन सी मेजरमेंट स्केल है जिसको उन्होंने कैसे क्या मेजर किया है, तो एक तरीके से इंटरवल स्केल होती है, यानी कि वही कंपैरिजन वाली बात आ जाती है 0, 1, 2 इस टाइप से जो कंपेयर करते हैं एक को दूसरे से। इट रिक्वायर्स ओनली वन जजमेंट फॉर ईच आइटम और स्टेटमेंट। जैसे किसी भी चीज़ को कंपेयर किया जाता है तो किस तरीके से किया जाता है, इस तरीके से। तो इस तरीके से उन्होंने एटीट्यूड को क्या करा है, जज किया है। इन्होंने सिर्फ एक जजमेंट इसमें बनाया है हर आइटम या किसी भी स्टेटमेंट के लिए। फिर नेक्स्ट इसमें आता है लिकर्ट सबमेटेड स्केल। तो इसको लिकर्ट स्केल भी कहा जाता है और सबमेटेड स्केल भी कहा जाता है। तो इसमें जब हम एटीट्यूड का कंपैरिजन करते हैं तो वो किस हिसाब से करते हैं, जैसे सपोज मैं आपको एक प्रोडक्ट का एग्जांपल दूँ जो आपने ऑनलाइन परचेस किया है या जनरली आपने किसी स्टोर पे से परचेस किया है और वहाँ पर आपको उसका फीडबैक मांगा गया है, तो आपने फीडबैक किस तरीके से दिया है, स्ट्रांगली अगर आप अप्रूव है, आपको अच्छा लगा है, आप स्ट्रांगली नहीं मतलब थोड़ा आपको ठीक लगा है, स्ट्रांगली डिसअप्रूव्ड हैं आप उसके लिए, या आपने अभी तक डिसाइड नहीं किया है, तो ये आपका एटीट्यूड है किसी भी चीज़ के लिए। तो हम उसी अकॉर्डिंग उसका क्या करते हैं, फीडबैक देते हैं। तो ये लिकर्ट सबमेटेड स्केल को इस तरीके से क्या किया जाता है, कंपेयर करते हैं हम किसी भी चीज़ को और उस अकॉर्डिंग जो भी हमारा एटीट्यूड होता है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए हम उसको जो फीडबैक है वो देते हैं। फिर आता है गटमैन स्केल। तो ये 1950 में दिया गया था, ये गटमैन्स ने दिया था। तो ये एक तरीके से इसको हम क्यूमुलेटिव स्केलिंग टेक्निक भी कहते हैं। अब इसमें क्यूमुलेटिव स्केलिंग टेक्निक में हम क्या करते हैं, वही बात आती है, उसमें कंपैरिजन करते हैं। सपोज़ किसी के हम जॉब एटीट्यूड की बात करें, जैसे हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो जॉब एटीट्यूड में क्या होता है, सपोज़ कोई पर्सन है वो किसी न किसी वजह से स्ट्रांगली डिसअप्रूव है किसी चीज़ के लिए, या उसको इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, वो बिल्कुल भी एग्री नहीं हो पा रहा है, अपने एटीट्यूड को वो एग्री नहीं कर पा रहा है किसी वजह से, तो वो उसका एटीट्यूड है कि कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वो क्या है उस पर एग्री नहीं हो रहा है, या कुछ ऐसा है जिससे वो हाईली एग्री है। तो ये गटमैन की क्यूमुलेटिव स्केलिंग टेक्निक है जो वो मेजर करते हैं उसको। जैसे कि आपने स्टैटिस्टिक्स में क्यूमुलेटिव जो हम लगाते थे मीडियन मोड में क्यूमुलेटिव सीरीज जो हम यूज़ करते थे, उस अकॉर्डिंग क्या करा है इन्होंने इस चीज़ को मेजर किया है। किसी भी एम्प्लॉय के एटीट्यूड को वो इस तरीके से भी मेजर करते थे। फिर नेक्स्ट आता है इसमें ओपिनियन सर्वे। ओपिनियन आप सबको पता है कि क्या होता है, वो सर्वे जैसे कि किसी से कोई भी राय मांगी गई तो वो अपने हिसाब से अपना ओपिनियन उस पर देते हैं। तो ये ओपिनियन सर्वे क्या होता है, कैन बी यूज टू क्वालिफाई एज मॉरल ऑफ एम्प्लॉय ग्रुप। जैसे कि हम किसी एम्प्लॉय ग्रुप की बात करें, उसमें कोई भी पर्सन है, हम उसका एटीट्यूड किसी भी पर्टिकुलर एक चीज़ को लेके चेक करना चाहते हैं, तो वो अपने अपने मॉरल वैल्यू यानी कि अपनी अपनी नैतिक शिक्षा या जो भी संस्कार उन्हें उनकी फैमिली से मिले हैं या जिस भी बैकग्राउंड में वो पले बड़े हैं, तो वो चीज़ें क्या होती हैं बहुत स्ट्रांगली किसी भी पर्सन को क्या होती हैं बांधे हुए होती हैं। तो इसलिए वो किसी चीज़ से सहमत होते हैं, किसी चीज़ से वो बिल्कुल भी सहमत नहीं होते। सपोज हम एग्जाम्पल लें स्मोक, जिसे हम सिगरेट पीना कहते हैं, तो इससे कौन एग्री होगा कौन नहीं होगा। बियर की हम बात करें तो इससे कौन एग्री होगा कौन नहीं होगा। तो ये क्या होता है ना, ये डिपेंड करता है, ये मॉरल वैल्यू पर डिपेंड करता है। फिर हम स्लॉट की बात करें जिसे हम मांस कहते हैं, जैसे कि जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं जो उसको कंज्यूम करते हैं, तो बहुत सारे रिलीजन में इसे नहीं माना जाता है। तो जिन्होंने बचपन से उस चीज़ को कंज्यूम नहीं किया है तो वो आगे भी नहीं करेंगे, जिन्होंने किया है तो ये अपनी अपनी मॉरल वैल्यूज़ होती हैं एम्प्लॉयज़ की, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग क्या करा जाता है, ये ओपिनियन सर्वे करके हम किसी का भी ओपिनियन उस पर ले सकते हैं। क्योंकि जब हम मार्केट में कोई भी चीज़ लाने वाले होते हैं तो देखिए उसमें केमिकल्स भी यूज होते हैं। जैसे कि हम दवाइयों की बात करें तो बहुत सारे उसमें ड्रग्स जो होते हैं उसमें अल्कोहल भी यूज़ किया जाता है। तो ये चीज़ें क्या होता है ना, एक हम सर्वे करके ये पता भी लगा सकते हैं। फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में या हम मार्केटिंग के लिए कोई भी चीज़ न्यू करने वाले होते हैं तो वो डिपेंड करता है। जैसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में गर्ल्स के लिए भी अलाउ है कि वो
अपने जो कैजुअल ड्रेसेस में वो ट्राउज़र एंड शर्ट्स जो है या ब्लेजर्स जो हैं वो पहन सकती हैं, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में है वहाँ साड़ी ही कंपलसरी है या वहाँ सूट ही कंपलसरी है, जस्ट बिकॉज ऑफ मॉरल वैल्यूज़। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसमें लास्ट आपका आता है इंटरव्यू मेथड। तो इंटरव्यू मेथड में क्या होता है, ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी पर्सनल रिएक्शन। हमने किसी भी पर्सनल, जो भी यहाँ पर्सनल की क्या बात हो रही है, पर्सनल यानी कि यहाँ पर हम एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी एम्प्लॉय का जो रिएक्शन हमने इंटरव्यू के टाइम लिया था या हमने उनसे जो भी डिटेल्स ली थी, तो हमें उनको अश्योरेंस देना होता है कि हम उनकी जो इन्फॉर्मेशन होते हैं उनके परमिशन के अकॉर्डिंग किसी को नहीं देंगे। तो ये इंटरव्यू मेथड से हम इस तरीके से और भी क्वेश्चंस निकाल लेते हैं, या हम किसी का इंटरव्यू किसी पर्सन का ले रहे हैं तो हम उनको अश्योरेंस देते हैं कि आपका ये जो डाटा है ये कहीं पर भी हम यूज़ नहीं करेंगे। इस तरीके से क्या होता है, ये इंटरव्यू मेथड